jungle. जी नमस्कार, मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जम्मू एक्सप्रेस न्यूज। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं प्रदेश सचिव युवा बिहार प्रभात कुमार चरवंशी। हम इनसे बात करेंगे कि बिहार कांग्रेस अध्यक्ष में इतना समय और विवाद क्यों है। प्रभात जी बताइए। देखिए, कांग्रेस पार्टी एक लोकतांत्रिक विचारधारा है और आपको और हमको सबको पता है कि जिस भी देश में या फिर जिस पार्टी के अंदर लोकतांत्रिक व्यवस्था होता है वहाँ पे समय भी लगता है और विवाद भी होता है। तो कांग्रेस पार्टी एकमात्र देश में ऐसी पार्टी है जहाँ पे लोकतांत्रिक व्यवस्था आज भी बरकरार है। तो इस कारण से डिले हो रहा है कि मतलब यहाँ जो हमारे प्रभारी हैं और उनका जो विचार है, बाकी यहाँ के जो सीनियर्स लीडर्स हैं, तो इन लोगों का विचार अलग अलग है, तो उसमें थोड़ा टाइम लग रहा है, विचार लोगों का मिल नहीं पा रहा है। और एक हंसते हुए बात हम आपसे ये करें कि कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी, बगैर राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी के तो आपकी पत्रकारिता भी चल नहीं पा रहा है, तो आपके लिए भी ज़रूरी है कि चलो ठीक है। और समय लग रहा है, लेकिन पूर्ण विश्वास है मुझे कि आने वाले समय में जो हमारी आला कमान है आदरणीय राहुल गांधी जी, वो सही डिसीजन लेंगे। मजबूत लीडर हमारे बिहार में होगा और बिहार से ही शंखनाद होगा और देश में नरेंद्र मोदी जी की सरकार जाएगी। एक सवाल और करते हैं प्रभात जी से। बिहार कांग्रेस अध्यक्ष पद पर सवाल खड़े करने वाले एकमात्र नेता आप हैं, जिनका अखबार और न्यूज़ चैनल पर आ रहा है। आपका क्या विचार है प्रभात जी? मुकेश जी, देखिए, मैंने जैसा कि आपको पहले सवाल पे आपको मैंने कहा कि एकमात्र कांग्रेस पार्टी है जहाँ पे डेमोक्रेटिक सिस्टम है, तो यहाँ पे बात रखने की आज़ादी हमें है और सारे लीडर्स को है। अगर हम देश में कांग्रेस पार्टी चूँकि लड़ रही है देश के आवाम के लिए, नागरिकों के लिए, तो मुझे लगता है कि पार्टी की मजबूती के बाद ही ये संभव हो पाएगा। तो पार्टी की मजबूती पे हम अपनी विचार को रख सकते हैं और ये हमारा एक अधिकार है, लोकतांत्रिक अधिकार है कांग्रेस पार्टी में। मैं युवा कांग्रेस का प्रदेश सचिव होने के नाते मुझे लगता है कि प्रिंट मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से हम अपने आला कमान को ये बताएं कि बिहार का जो समीकरण है वो समीकरण थोड़ा हट के है। देश में जो आज आप समीकरण देख रहे हैं, एक सांप्रदायिक राजनीतिकरण की ओर देश हमारा जा रहा है और ये सांप्रदायिकता हमारे देश को नष्ट कर देगा। तो अब मुझे लगता है कि इस सांप्रदायिकता को समाप्त करने के लिए जो हमारी कल्चर रही है, जो हमारी संस्कृति रही है, वो संस्कृति क्या है? जाति व्यवस्था। तो जाति व्यवस्था को हमें तरजीह देना पड़ेगा। जो सबसे पीछे पायदान के लोग हैं, हमें उनको अवसर देना पड़ेगा और ना सिर्फ देश की आज़ादी बल्कि सदियों से जिन्हें अधिकार नहीं मिल पाया है और उन लोगों ने सामाजिक लड़ाई लड़ा है, तो उनको अवसर मिलना चाहिए। देश की आज़ादी से लेकर सामाजिक अधिकार लड़ाई तक जो एक बड़ा वर्ग है, अत्यंत पिछड़ा जाति जिसको हम कहते हैं बिहार में, और ये वर्ग पूरे देश में है। तो ये मतलब राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक हर तरीके से वो पीछे हैं, लेकिन लड़ाई हमेशा आगे लड़ते हैं। तो ये कांग्रेस पार्टी पे मुझे विश्वास है कि यहाँ से हमारी शुरुआत होगी। कांग्रेस पार्टी एक ऐसी विचारधारा है जहाँ पे महिलाओं को सबसे ज़्यादा सम्मान मिला, हर वर्गों को मिला है। अब समय आ गया है कि सांप्रदायिक राजनीति को समाप्त करने के लिए सामाजिक राजनीति को तरजीह दिया जाए, आगे बढ़ाया जाए। तो ये सामाजिक राजनीतिक बदलाव तब होगा जब बिहार के प्रदेश अध्यक्ष, बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जब अत्यंत पिछड़े समाज से ही बनकर आए। अत्यंत पिछड़ा का बेटा जब आएगा, तो चूंकि हम लड़ाई लड़ने वाले लोग होते हैं, तो ये लड़ाई लड़ेंगे नफरत के खिलाफ, हिंसा के खिलाफ, सांप्रदायिकता के खिलाफ। और चूंकि आपने वैसे भी आप देख लीजिए कि आज़ादी से लेकर आज तक कुछ मिला नहीं है, सिर्फ लड़ाई इस वर्ग ने लड़ा है। तो इस वर्ग ने जो लड़ाई लड़ा है, तो जितना हिस्सेदारी 45% आबादी है बिहार में, प्रदेश में,
तो इस 45% को तो कम से कम जो अब तक सम्मान नहीं मिल पाया है और जो शोषित महसूस करते हैं बोलते नहीं हैं। तो मैं तो वो जो 45% की जो आवाज़ है, मैं अपनी बात कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं वो 45% आबादी जो ईबीसी है, अत्यंत पिछड़ा जाति, मैं उसकी आवाज़ आपके माध्यम से और प्रिंट मीडिया के माध्यम से अपने नेता आदरणीय राहुल गांधी जी को बता रहा हूँ। उनकी जो वेदना है वो मैं बता रहा हूँ कि बगैर अत्यंत पिछड़ा का कांग्रेस ना तो मजबूत होगा, ना ही बीजेपी जैसी विचारधारा का उन्मूलन होगा। एक अंतिम सवाल है, प्रभात जी से बात करते हैं। बताइए कि आप कांग्रेस पार्टी में आप एक ऐसे नेता हैं जो कि आप विरोध करते हैं, तो क्या आपको डर नहीं लगता है? देखिए, पहले तो हम बिहार से हैं और बिहारी को कोई चीज़ से डर नहीं लगता है, ठीक है, एक बात। दूसरी बात, मैंने आपको बताया कि कांग्रेस पार्टी ही एकमात्र पार्टी है जहाँ पे लोकतांत्रिक व्यवस्था जीवित है। तो इस लोकतांत्रिक व्यवस्था का मतलब ही होता है कि हम अपने विचार को रखें। और चूंकि कांग्रेस पार्टी हर वर्गों के लिए जब लड़ाई लड़ी है, समय समय पे कांग्रेस पार्टी की जो विचारधारा है वो जिस प्रकार हम कहते हैं कि नदी का भी एक आकार बदलता है, तो कांग्रेस पार्टी की विचारधारा भी समय के हिसाब से बदलती गई है। तो आज का जो डिमांड है, आज की जो मांग है, वो मैं कांग्रेस पार्टी के लीडर्स को बता रहा हूँ, मैं अपने आला कमान को बता रहा हूँ कि सांप्रदायिकता के खिलाफ अगर हमें लड़ना है तो सामाजिकता की ओर हमें बढ़ना होगा। तो सांप्रदायिक राजनीति का जो अगर हम उन्मूलन चाहते हैं, उसका पतन चाहते हैं पूर्ण रूपेण, तो फिर हमें सामाजिक राजनीति की तरफ बढ़ना पड़ेगा। और एकमात्र विकल्प है अत्यंत पिछड़ी जाति बिहार में जो सबसे मजबूत है, और ये ईबीसी के ही दम पे लगातार लालू यादव सरकार बना के और सरकार चलाए। और आज वर्तमान में नीतीश कुमार हैं जो कि ये सरकार चला रहे हैं। तो नीतीश की सरकार और लालू जी की सरकार ये ओबीसी 2 में आते हैं, पिछड़ी जाति से आते हैं, और 45% हमारी आबादी है। और हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ यहाँ के बिहार के आवाम को एक सिर्फ वोटर बना के इन लोगों ने रख दिया है। इन अत्यंत पिछड़े को कभी जो सम्मान मिलना चाहिए वो मिला नहीं।